जय हिंद दोस्तों। जब भी टीवी पे कोई फिल्म आती है आर्मी से रिलेटेड, पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड, दिल बिल्कुल जज्बे से भर जाता है कि अपने देश के लिए कुछ करना है। हमें भी ड्रेस चाहिए है, हमें भी आर्मी में जाना है, हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है, हमें बहुत कुछ अपने देश के लिए करना है। कितना अच्छा होता कि आप अभी आर्मी में चले जाते, है ना। कितना अच्छा होता कि देश के लिए मर मिट जाते। कितना अच्छा होता कि देश की सेवा में आप समर्पित हो जाते। एक आपकी ड्रेस होती, वो जो रुतबा है वो होता, लेकिन ऐसा मुमकिन है। मैंने देखा टीवी पे के और मेरे मोबाइल पे एक प्रेस रिलीज आई और मैंने उसमें देखा कि नाउ अ पर्सन हु इज 17.5 years of age, above 17.5 years of age and between 21 years, वो आर्मी में जा सकता है। वाकई बड़ी अच्छी चीज़ है ना कि आर्मी में देश की सेवा करने का मौका मिलता है। आर्मी के लोग कितने सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं ना, तो आपको भी वो डिसिप्लिन हासिल करने का मौका मिल सकता है। वो डिसिप्लिन, जब एक इंसान डिसिप्लिन होगा, ट्रेंड होगा, तो बट ऑब्वियस वो बहुत ही डेडिकेटेड होगा टूवर्ड्स हिमसेल्फ, टूवर्ड्स द फैमिली, टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड अगेन एट लास्ट टूवर्ड्स द नेशन। एक डेडिकेटेड और एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान को पता होता है कब क्या और कैसे करना है। ही और शी इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। उसको अपने डिसीजंस लेने में आसानी होती है, उसको अपने एग्जिस्टिंग जॉब्स करने में कितनी अच्छा लगता है। साथ ही साथ देश को यंग और एनर्जेटिक लोग मिल रहे हैं। इसके साथ साथ एक बेनिफिट और अगर हम देखें इस पूरे प्रोसेस में, कि हमको एक यंग टैलेंट मिल रहा है। हर इंसान के अंदर एक एक जज्बा होता है कुछ करने का। वो जज्बा कहाँ निकले, वो एनर्जी कहाँ निकले, वो एनर्जी पॉजिटिव वे में निकलेगी या नेगेटिव वे में निकलेगी। सो हमको, जब हमने वो टीवी में ऐड देखा और प्रेस रिलीज देखी, मैंने वहाँ पे एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक अग्निवीर, एक शॉर्ट टर्म के लिए रिक्रूटमेंट होता है आर्मी में, उससे ये बेनिफिट हो रहा है कि वो एक बच्चे की जो एनर्जी है वो यूज़ होगी, कहीं पॉजिटिव वे में यूज़ होगी। उससे वो सेल्फ डिसिप्लिन होगा, देश की सेवा कर सकेगा, देश की खिदमत कर सकेगा। खुद वहाँ से जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर लेगा, 4 साल के बाद उसकी जो ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, तो वो अगेन जब कहीं पे रिक्रूटमेंट अपना कराएगा या कहीं पे उसका सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे वो क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन है तो वो ग्रो करेगा और अपने करियर को आगे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकता है। और वो देश को कहीं ना कहीं, अगर वो आर्मी को छोड़ भी देता है, तब भी वो देश की सेवा में लगा रहेगा। उसके अंदर जो जज्बा है वो देश को कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाने में बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ जिस भी काम को वो करेगा वो बहुत ही ईमानदारी से और प्रोडक्टिव वे में करेगा। दैट विल लीड टू इंक्रीज इन दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, और यू कैन से देश की जीडीपी को इंक्रीज करने में एक इफेक्टिवनेस बहुत मददगार साबित होती है। और वो इफेक्टिवनेस कहाँ से आती है? सेल्फ रियलाइजेशन से। वो सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ से आता है? सेल्फ डिसिप्लिन से। वो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? जब एक अग्निवीर अपनी ट्रेनिंग पूरी करेगा, 4 साल वो अपने इन माहौल को देखेगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने उस डिसिप्लिन को हासिल करेगा। और वो डिसिप्लिन के साथ जब वो काम करेगा, देन ही और शी विल बिकम परफेक्ट। ही और शी विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन एंड कैन लीड टू द सक्सेसफुल नेशन। आगे इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट होना है। एंड एट द एंड हम अग्निवीर बनने के बाद 4 सालों के बाद जब अपनी सर्विस को टर्मिनेट हमारी होती है 4 साल के बाद, तो हमारे सामने क्या ऑप्शंस हैं। सो स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो में आप लगातार बने रहें ताकि आपको पूरी A to Z कंप्लीट अग्निपथ स्कीम के बारे में जानकारी हासिल हो सके। So now the most important thing for any of the career option is the eligibility criteria of that particular career. जब हम बात करते हैं अग्निपथ स्कीम के अंडर एलिजिबिलिटी की एक अग्निवीर के लिए, दैट इज 17.5 to 21 ईयर्स ऑफ एज। कोई भी अगर कैंडिडेट 17.5 से 21 साल के बीच में है, सो ही और शी कैन अप्लाई फॉर अग्निवीर्स अंडर द स्कीम ऑफ अग्निपथ। नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ रिक्रूटमेंट। That will depend upon the terms and conditions as per the ministry, and the enrollment will be under respective service act for the service duration of 4 years. That will include the training period as well. When comes towards the opportunity, it is the best opportunity to serve the nation by the
अग्निवीर्स आइदर बी इट ऑन लैंड, सी और इन एयर। मतलब कि अग्निवीर का जब अपॉइंटमेंट होगा, जब उनका रिक्रूटमेंट होगा, तो दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन इंडिया, थल सेना में, जल सेना में या वायु सेना में, वो कहीं पे भी उनका अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट हो सकता है। नाउ कम्स द ट्रेनिंग पार्ट, because training is the most important thing in when you are talking about the army. Training का क्या procedure है? It is imparted, the training will be imparted rigorous at the military trainings in the existence training center. जो भी military के existing training center हैं, उन्हीं में इन अग्निवीर्स की military training की जाएगी। अब हमने फॉर्म भर दिया, हमने अप्लाई कर दिया। अब सबसे बात आती है सिलेक्शन किस तरीके से होना है। तो सिलेक्शन विल बी थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट एंड अ रिगरस सिस्टम, एंड द सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग दैट विल अगेन बेस्ड ऑन मेरिट। नाउ द सेकेंड मोस्ट important thing that any candidate will focus upon, because on the first aspect remains the service to the nation. हमारा मकसद अग्निवीर बनने का अपने देश की सेवा करना है, वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड वन जो कि किसी भी करियर ऑप्शन में एक इंसान देखता है, दैट इज द रेम्यूनरेशन और द अलाउंसेस और ऑल द परक्विजिट्स दैट अ पर्टिकुलर कैंडिडेट विल अवेल। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमको ये बता दिया गया कि 30,000 to 40,000 के करीब मिल जाएगा। और ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, ये इनकी जो PDF इशू हुई है मिनिस्ट्री की तरफ से, उससे मैं आपको डिटेल में बात कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट ईयर में जो कंट्रीब्यूशन, जो पैकेज है, दैट विल बी 30,000 फॉर अग्निवीर, जिसमें कि 70% एक अग्निवीर को इन हैंड मिलेगा, दैट इज 21,000, एंड द अग्निवीर विल contribute towards the corpus fund the 30% of his income or her income, that is 9,000, and the same will be contributed to the government. Similarly, in the second year, the allowance will increase, the salary will increase to 33,000, then again to third year it will become 36,500, in the fourth year the income will become 40,000 rupees. So this is a slab of 30 to 40,000. तो अगर हम देखते हैं कि अग्निवीर कॉर्पस फंड में 4 सालों में एक अग्निवीर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है एज अ 30% ऑफ हिज और इनकम, दैट इज 5.02 lakh, and the same contribution will be made by the government of India, that is 5.02 lakh. So now when the particular Agniveer is being has completed 4 years of his or her service, he or she will get 11.71 lakh as a Seva Nidhi package that will include all the interest with accumulated on the above amount as per applicable interest rates that would be paid. Along with that, allowances will also be paid to the Agniveer related to the risk and hardship, regarding ration, regarding dress and travel allowances. That these all allowances will be paid to a certain Agniveer. Then comes the disability compensation. गवर्नमेंट ने एक अग्निवीर की उसकी फैमिली को भी ध्यान रखा है और उसका भी ध्यान रखते हुए डिसेबिलिटी का एक कंपनसेशन परसेंटेज बेसिस पे बनाया है, दैट इज द परसेंटेज डिसेबिलिटी। वो क्या है कि 44 lakhs will be granted when 100% disability will be there, 25 lakh on 75% disability, 15 lakh on 50% disability as recognized by the medical officers. In the case of death, in the case of shahadat of any Agniveer, his or her family will be compensated by a non-contributory life insurance of 48 lakh rupees by the government of India. Now comes the last part कि now 4 years have been elapsed, सर्विस खत्म हो गई, तो अब क्या करें अग्निवीर। तो अग्निवीर के सामने 2 ऑप्शन हैं। He or she can either apply for the permanent enrollment in the armed forces, जिसमें कि सिर्फ 25% लोगों का सिलेक्शन होगा, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज वो वहाँ से आगे कंटिन्यू ना करना चाहें तो एक सर्टिफिकेट उनको मिलेगा उस 4 साल की सर्विस के बाद,
और उस सर्टिफिकेट को वो अपने रिज्यूमे के साथ अटैच कर सकते हैं, जो कि आगे उनकी जॉब्स के लिए काम आएगा। उनका वो जो सेल्फ डिसिप्लिन उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखा था, जो उन्होंने एक्सपर्टाइज सीखी थी, जो स्किल सीखी थी, वो आगे उनकी जॉब्स में काम आएंगी और उनको उसका वेटेज भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ एक सेवा निधि जो उनको 11.71 लाख की मिल रही थी, ये अग्निवीर को आगे अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, किसी जॉब को ढूंढने में, या किसी भी तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर वो चाहते हैं तो उसके लिए उनको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज जो हम देखेंगे वो ये है कि एक अग्निवीर जब 4 साल के बाद अपनी सेवा से फारिग होकर बाहर आएगा, वहाँ पे वो एक सेल्फ डिसिप्लिन आदमी होगा। ही और शी विल बी डिटर्मिन्ड अबाउट द करियर। वो किस तरीके से लाइफ को जीना है उसको नए माने मिलेंगे। और जिस टाइम इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होता है तो वो सेल्फ मोटिवेट रहेगा और आगे बढ़ने की तैयारी करेगा। और इन सबसे ज़्यादा जो खुशी उसको होगी वो होगी कि उसने अपने देश, अपने नेशन, अपनी मातृभूमि भारत की सेवा की है। थैंक यू।